नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो जिनों और शैतान से रिलेटेड है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कमेंट बनाएं लाजमी दें, शेयर करें, व्यूज़ देखें। जितने ज़्यादा आप लोग सब्सक्रिप्शन करोगे मेरे चैनल को, जितने ज़्यादा आप लोग देखोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की मोहब्बतें भी शामिल होंगी। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन से आप लोगों की भी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी, तो मुझे भी इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं आलिम जिन और आलिम शैतान का असबाब कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये सारी वीडियो में जो मेरी वीडियो ये है ये सब मैं जिनों से रिलेटेड ही बनाऊँगा। इनकी मुख्तलिफ़ किस्म भी हैं और कैसे पैदा हुए, क्या वाक़यात थे, तो सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब अल्लाह की ये मखलूक फरिश्तों और इंसानों से मुख्तलिफ मुस्तकिल वजूद रखती है। इंसानों और जिनों शैतान के मुबीन कदर मुशरक अकल व अदराक नेज़ खैर व शर के रास्तों के इख्तियार की कुदरत से मुत्तसिफ होना है। चूँकि ये मखलूक इंसानों की निगाहों से पोशीदा है, लिहाजा इसे जिन कहा जाता है। इब्ने अकील का कौल है, जिन को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो आंखों से पोशीदा और मस्तूर रहते हैं। इसी से लफ्ज़ जिनीन है, यानी माँ के पेट में जो बच्चा होता है इसे भी पोशीदा होने की वजह से जिनीन कहते हैं। ढाल को अलमजन इसलिए कहते हैं कि ये जंग में जंगजू को छुपाए रखती है। इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़बान और कलाम का इल्म रखने वालों के नज़दीक जिन के कई मरातब हैं। जब खलासतन जिन का जिक्र मकसूद हो तो इसे जिन्नी या जिन कहा जाता है। वो जिन जो इंसानों के साथ रहते हैं मुराद हों तो इन्हें आमिर कहा जाता है, जिसकी जमा अम्मार है। अगर वो जिन मकसूद हों जो बच्चों पर आते हैं तो इन्हें रवाह कहा जाता है। अगर इनमें खबासत और सताना पाया जाए तो इन्हें शयातीन कहते हैं। अगर इनमें इन अमूर की ज़्यादती पाई जाए तो वो मार्द कहलाते हैं। और अगर इनका मामला बहुत ज़्यादा कवी और संगीन हो तो इनको अफरियत कहा जाता है, जिसकी जमा अफारियत है। अबू सुनैना बख्शा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी 3 इज़ाफ़ बयान की है। पहली वो जो हवा में उड़ते हैं, दूसरी वो जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में होते हैं, और तीसरी वो जो भले और पाबंद शरीयत होते हैं, जिन्हें हम नेक जिन भी कहते हैं। अब शरीयत में जो जिनों का वजूद है वो दलाइल से साबित है। ये बात आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कुरान पाक के अंदर भी है। और कुरान करीम और सही हदीस नबवी में जिनों और शैतानों का तज़किरा इतनी कसरत से वार्ड है कि इन सही और सही नसूस को देखकर कोई गबी से गबी शख्स भी इनके वजूद का कायल हो जाएगा। हम यहाँ अदम तवालत के पेश नज़र कुरान करीम और हदीस की इन तस्वीर के तस्करे से गुरेज करते हैं। इस बारे में इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, ये असल सहाबा ताबीन अमल मुस्लिमीन और मुसलमानों के तमाम ग्रोह यानी अहले सुन्नत और जमात वगैरह रहमतुल्लाह इन तमाम से राज़ी होकर दरमियान मुसलमानों की मुख्तलिफ जमातों में से किसी भी जमात ने जिनों के वजूद से इख्तलाफ नहीं किया है, और ना ही इस बारे में कोई इख्तलाफ है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनों की तरफ भी मखसूस फरमाया था। कुफ़ार के तमाम गिरोह भी जिनों के इस बात के कायल रहे हैं। जहाँ तक अहले किताब में से यहूद व नसारी का ताल्लुक़ है तो वो भी मुसलमानों की तरह जिनों के वजूद के इकरारी हैं। अगर इनमें से कोई इक्का दुक्का इसका इनकार करता हो और नज़र आता हो तो मुसलमानों में भी इसी तरह 1-2 मुकम्मल जाएंगे। मसलन जमिया और मुताज़ा मगल जमहूरिया गिरोह और इनके इमाम इनके वजूद का इकरार करते हैं। ये इस वजह से है कि जिनों का वजूद अंबिया की मुतवातर ख़बरों से बिल ज़रूरत मालूम है, और ये भी ज़रूरी तौर पर मालूम है कि वो ज़िंदा ज़ी अकल इरादे के मुताबिक अमल करने वाले, नेकी का हुक्म दिए गए और बुराई से रोके गए हैं। इनकी कोई ख़ास सिफ्त या लंबाई चौड़ाई मुकर्रर नहीं है, जैसा कि बाज़ लम्दों का दावा है। चूँकि जिनों का मामला अंबिया से तवातर साबित है, इसलिए हर ख़ास व आम इसे मुतवातर आ जानता है। लिहाजा ये नामुमकिन है कि कोई गिरोह जो रसूलों की तरफ अपनी निस्बत करता हो वो इनके वजूद का इनकार करे। आप रहमतुल्लाह मज़ीद फरमाते हैं, मुसलमानों के तमाम गिरोह जिनों के वजूद के इकरारी हैं। इसी तरह जमहूर कुफ़ार मसलन आम अहले किताब, इसी तरह औलाद शाम में से आम मुशरिकीन अरब, औलाद हाम में से हिंदुस्तानी मुशरिकीन वगैरह, और औलाद याफिस में से जमहूर कनाई और जुनानी वगैरह भी जिनों के वजूद के कायल हैं। बस मालूम हुआ कि तमाम गिरोहों ने जिनों के वजूद का इकरार किया है।
آپ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तमाम उम्मतें जिनों का इकरार करती हैं और इनके पास बहुत से वाक़ियात मौजूद हैं जिनकी तफसील और सिर्फ तवील है। जिनों का इनकार सिर्फ जाहिल फ़लसफ़ियों और इत्तबा वगैरह के एक बहुत छोटे से शरपसंद तबका ने किया है। जहाँ तक के कौम के मुकाबरीन का ताल्लुक है तो इनसे या तो इसका इकरार मौजूद है या फिर कम अज़ कम इनसे इस बारे में किसी कौल का कोई हिकायत नहीं मिलती। मुकरार के बारे में मशहूर है कि वो बाज़ पानी के बारे में कहता था कि ये जिनों के असर से फ़ायदा पहुँचाता है। मेरा मकसद इस इजाज़ से नहीं है जो कि हैकलों के असाब क्या करते थे, बल्कि ये बताता है कि मकसूद है कि इब्तदा भी सराय जिनों के ज़रिए हासियत जद्दी का इलाज करते थे, गोया कि इसके इकरारी थे। अब इमामुल हरमैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहद सहाबा में जिनों और शयातीन के वजूद और इनके शर से अल्लाह ताला की पनाह तलब करने पर तमाम उलमा का इजमा था। इस इत्तेफाक राय से किसी मतीन शख्स ने जिसका दीन से ताल्लुक हो और वो इस पर सख्ती के साथ कायम भी हो, इख्तिलाफ नहीं किया है। ये थोड़ा सा मुख्तसर सा मैंने आपको जिनों के बारे में बताया। इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में जिनों और शयातीन के वजूद का इनकार खिलाफ हकीकत है, ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी दें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त है, अल्लाह।